फ्रेंड्स, डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए लेके आया है चैप्टर नंबर 12 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। ये 10th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी सिलेबस के बेस पे चैप्टर नंबर 12 है दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्लियर? इससे पहले हमने देखा था 10th चैप्टर। क्लियर? दिस इज 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसके अंदर आप देखो सर्कल का एरिया आपको पता ही होगा, सरकमफ्रेंस आपको पता होगा। अब यहाँ पे हम लोग आर्क के बारे में पढ़ेंगे, आर्क की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। फिर सेगमेंट्स क्या होते हैं, सेगमेंट्स वगैरह क्या होते हैं, और सेक्टर्स क्या होते हैं, हर एक चीज का डिटेल हम लोग देखेंगे। तो डिजिटल मैथ्स आप लोग को चैप्टर नंबर 12 की पूरी डिटेल्स देगा। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग सारे के सारे फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज इस चैप्टर में यूटिलाइज होने वाले हैं। क्लियर? तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखें ताकि आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट, हर एक चीज पता चले कि फॉर्मूलाज क्या क्या यूज होने वाले हैं। और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं डिजिटल मैथ्स चैनल के ऊपर, कोई भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, तो आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। क्लियर? सो हम लोग मूव ऑन करते हैं। पहले बता दूं आपको कि इस वीडियो के कंटेंट में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो हम लोग देखेंगे कंटेंट्स की तरफ। सो कंटेंट्स आर, फर्स्ट सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या है, क्या नहीं होता उसका फॉर्मूला। आर्क एंड लेंथ ऑफ आर्क, वो चीज क्या है। एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड इट्स एरिया, सेगमेंट एंड इट्स एरिया, ये सारी डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पार्ट के अंदर। फिर इसके बाद हम लोग जो है हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वन बाय वन। क्लियर? देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग सोचोगे सब कुछ करवा दे, लेकिन फिर भी आप बहुत सारी रेफरेंस बुक रिफर करते हो, कहीं पे कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगता है, आपको डाउट है, तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आपका ये क्वेश्चन का डाउट है, तो उसका भी मैं वीडियो के तौर पे आपको प्रोवाइड कर सकूं। क्लियर? सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट ऑफ ऑल सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पहले सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है। देखो जैसे ये सर्कल है, सर्कल की बॉर्डर जो होती है उसकी टोटल लेंथ को बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आपने सुना होगा स्क्वायर के अंदर पेरीमीटर होता है, रेक्टेंगल के अंदर भी पेरीमीटर होता है, ट्राइंगल के अंदर भी पेरीमीटर होता है। उसी तरह से सर्कल के अंदर पेरीमीटर, उसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ को सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्लियर? बाकी नेम वही है, चीज वही है, पेरीमीटर ही है, बट इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। circumference of circle, that is length of outer boundary is called circumference of the circle। length of outer boundary मतलब starting से लेके ending तक पूरी की पूरी total length, that is known as length of outer boundary यानी circumference of circle। इसका फॉर्मूला circumference of circle is 2 pi r, जहां पे पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई इक्वल्स टू 22/7। अगर मेंशन नहीं की हो तो ये वैल्यू यूज करनी है, अगर मेंशन की होती है कभी कभार, सो पाई की वैल्यू 3.14 मेंशन की होती है, तो बोथ द वैल्यूज वी कैन टेक 22/7। अगर मेंशन नहीं किया कोई भी क्वेश्चन के अंदर तो हमको 22/7 ही लेनी है, लेकिन मेंशन करके दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो आपको 3.14 लेनी है। क्लियर? सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 pi r, वेर r इज द रेडियस, जो ये सेंटर से लेके सर्कल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, and d that is diameter equals to 2 twice the radius। तो डायमीटर होता है जो दोनों सेंटर से पास होने वाली लाइन, और सबसे बड़ा कॉर्ड बोलते हैं उसको, दैट इज डायमीटर, जो दैट इज डबल ऑफ रेडियस, क्योंकि यहां से एक रेडियस, यहां से दूसरी रेडियस, सो दोनों रेडियस का डबल कर दो। अगर रेडियस का डबल करेंगे तो हम लोग को मिलेगा डायमीटर। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अगर डायमीटर के रेफरेंस पे देखें, सो पाई डी, क्योंकि यहाँ पे 2r था तो 2r को हम लोग लिख सकते हैं d, सो वो हो जाता है पाई डी। तो circumference of circle in form of radius, that is 2 pi r, circumference of circle in form of diameter, that is pi d। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं आर्क, और आर्क की लेंथ के बारे में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्क, देखो सर्कल है, अब यहां से यहां तक का पार्ट जो कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, सो ये जो लेंथ है एल आपको बता कर रहा है, दैट इज आर्क। इसको बोलते हैं माइनर आर्क, और ये जो बाकी का पार्ट बचा यहां से लेके यहां तक, दैट इज नोन एज मेजर आर्क। सो यहां पे आप देख लो, ये जो है ये पार्ट दैट इज माइनर आर्क, और फिर ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट दैट इज मेजर आर्क। सो पिंक लाइन आपको दिख रही होगी, दैट इज माइनर आर्क, क्योंकि छोटा है तो माइनर आर्क, और बाकी का जो रेस्ट पार्ट बचता है दैट इज ब्लू लाइन, दैट इज मेजर आर्क। क्लियर है? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्क, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। अब आर्क जो एंगल फॉर्म करता है बीच में सेंटर के साथ,
सपोज थीटा, तो इसकी लेंथ थीटा के रिस्पॉन्ड में आती है कि कितना एंगल वो बना रहा है। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क L इक्वल्स टू 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। देखो थीटा का बहुत वैल्यू है क्योंकि ये आर्क यहाँ पे सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर? सो आप सिर्फ लेंथ फाइंड कर रहे हो आर्क की, मतलब इतना ही पार्ट जो मैंने आपको बताया था, ये ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, इतना ही पार्ट आर्क है। आप ये ना सोचे कि ये पूरा एरिया हम लोग फाइंड कर रहे हैं, एरिया हम लोग फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आउटर बाउंड्री दैट इज ये वाली आर्क का पार्ट लेंथ फाइंड कर रहे हैं, दैट इज 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। सो यहाँ पे 360 को कैंसिल करेंगे तो 180 आ जाएगा। सो पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। सो लास्ट में फॉर्मूला क्या बचता है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क दैट इज पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया? L इक्वल्स टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ये चीज याद रखनी है आपको, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अगर अब पूछा जाए लेंथ ऑफ मेजर आर्क, सो लेंथ ऑफ मेजर आर्क मतलब आपका ये वाला पार्ट हुआ, ये वाला जो ब्लू लाइन दिख रही है, क्योंकि पिंक लाइन तो आपकी माइनर आर्क के लिए था। सो ब्लू लाइन के हिसाब से अगर आप फाइंड करते हो, सो देखिए अब क्या हो गया, आपका हो जाएगा मेजर आर्क का दैट इज 2πr एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस ये L यानी पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। अगर इसको माइनस कर दोगे तो आपको मेजर आर्क का लेंथ मिलेगा। सो लेंथ ऑफ मेजर आर्क इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क दैट इज 2πr। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, इससे पहले हमने देखा था। और लेंथ ऑफ माइनर आर्क दैट इज पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, तो पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। सो ये हो गया लेंथ ऑफ मेजर आर्क और माइनर आर्क, जहां पे आर क्या है, रेडियस, थीटा क्या है, एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर। जो ये आर्क है वो थीटा बना रहा है एंगल। क्लियर? सो ये था आर्क। नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया का मतलब होता है बाउंड्री के अंदर का जितना भी पार्ट है दैट इज एरिया। देखो पहले मैंने आउटर बाउंड्री बनाई थी सिर्फ, अब ये पूरा का पूरा पार्ट दैट इज इनसाइड वाला पार्ट भी देखना है, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है दैट इज इनसाइड पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एरिया। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। आप लोग को सबको पता है क्योंकि ये 4th 5th स्टैंडर्ड से ही सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है, रेडियस, एंड पाई की वैल्यू आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है 22/7 या फिर 3.14। क्लियर? सो एरिया ऑफ सर्कल। अब सेक्टर, सेक्टर किसे बोलते हैं, जैसे अभी हमने देखा था आर्क की लेंथ, सेक्टर। अब ये जो पूरा पहले लेंथ आर्क था वो सिर्फ आउटर पार्ट था, लेकिन सेक्टर जो होता है वो पूरा का पूरा पार्ट, ये जो पर्पल पूरा दिख रहा है, पिंक कलर से मैं कर रहा हूं, दैट इज सेक्टर। सो ये वाला पूरा पार्ट दैट इज सेक्टर होता है, और इसका एंगल भी थीटा है। सो इसमें भी दो टाइप के सेक्टर होते हैं, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। तो आपको जो छोटा पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पिंक पार्ट है दैट इज माइनर सेक्टर, और आपको जो ये बड़ा पार्ट दिख रहा है ब्लू सेक्शन दैट इज मेजर सेक्टर। दो सेक्टर्स होते हैं, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। सो ये ब्लू पार्ट जो है दैट इज माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, और ये जो पिंक पार्ट या पर्पल पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट दैट इज माइनर सेक्टर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्योंकि वो एंगल थीटा बना रहा है तो उसके बेस पे आता है। देखो पहले सर्कल का एरिया लिख दो पाई आर स्क्वायर, अब जितना एंगल बनाएगा उसके हिसाब से उसका एरिया एक्सपांड होगा। 360 एंगल बना रहा है मतलब पूरा कवर कर रहा है तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। 90 डिग्री बना रहा है तो क्वाड्रेंट, उससे कम तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंडिंग ऑन द थीटा इसका एरिया डिसाइड होता है। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया, यानी ये जो सर्कल है उसके एरिया में से हम लोग माइनर सेक्टर को माइनस कर दें, क्लियर, तो हमको मिलेगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जब भी फाइंड करना हो तो आपको एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर दो तो आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। वेयर आर इज द रेडियस एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर। जो आर्क एंगल बना रहा है दैट इज थीटा। क्लियर? या सेक्टर का एंगल बोलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है सेगमेंट। देखो आपने आर्क देखा, सेक्टर देखा, एरिया पूरा सर्कल देखा, नाउ सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, कोड, एक कोड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। जैसे ये देखो ये वाला कोड है, आपको मैं कलर्स, येलो कलर है तो दिखेगा नहीं, सो ये एक कोड है देखो, क्लियर, और ये एक आर्क है। इनके बीच में ये जो येलो पार्ट पूरा था
दैट इज सेगमेंट. सो ये जो सेगमेंट है इट इज नोन एज माइनर सेगमेंट, और बाकी का जो बचा दैट इज मेजर सेगमेंट. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. सो ये जो येलो पार्ट दिख रहा है दैट इज माइनर सेगमेंट, और बाकी का पूरा पूरा एरिया दैट इज मेजर सेगमेंट. अब अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना हो, अब आपके पास तो सेक्टर का भी एरिया है, क्लियर. तो सेक्टर के एरिया के बेस पे अगर मुझे मेजर माइनर सेगमेंट का पहले बताना है, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो मैं कर सकता हूं. ये वाला जो ट्राइंगल है, मतलब सेक्टर बोलूंगा, ट्राइंगल नहीं बोलूंगा, ये जो ट्राइंगल सेक्टर जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड सेक्टर, क्योंकि वो थीटा एंगल बना रहा है. इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल को मैं माइनस कर दूं, क्लियर, ये पूरा ब्लू पार्ट माइनस कर दूं, तो मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा. सो सेम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. मतलब सेक्टर में से अगर मैं ये वाला जो ट्राइंगल है उसको मैं माइनस कर दूं तो मुझे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएगा. सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल डिपेंड करता है कौन सा ट्राइंगल है. अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, क्लियर, सो आंसर आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्लियर, तो फॉर्मूला हो जाता है √3/4 a². सो डिपेंडिंग ऑन द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है उसके बेस पे फॉर्मूला यूज कैलकुलेट होता है. तो वो फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लेना प्लीज. ये जो भी फॉर्मूलाज बता रहा हूं नोट डाउन कर लो, ताकि आपके एक्सरसाइज में आपको हेल्पफुल रहेगा, क्लियर. और मैं तो वैसे भी बताता हूँ कि एक फॉर्मूला बुक बना लिया करो चैप्टर वाइज, ताकि जब भी रिफर करना हो तो डायरेक्टली वो चैप्टर के पास गए और फॉर्मूलाज आपको रिकॉल हो जाए. सो रिफर करना जरूरी है फॉर्मूलाज, क्लियर. ये तो हुआ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट. मतलब पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया में अगर माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मीन्स एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मुझे मिल जाएगा. सो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस ये पूरा सेगमेंट का करना है तो माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐड हो जाएगा. मतलब ये पूरे सर्कल में से आप सिर्फ इतना सा पार्ट माइनस कर रहे हो तो आपको एरिया ऑफ सर्कल में पूरा पूरा मेजर सेगमेंट आपका आंसर मिल जाएगा. वापस ध्यान दो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो ये माइनस साइन इसको माइनस बना देता है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस. सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. वेयर ये सब था डिटेल्स फॉर्मूलाज के बारे में, क्लियर. तो डिजिटल मैथ्स के ऊपर सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे. एक चीज और रिलेशन है जो मैं आपको समझा दूं. देखो एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क हमने देखा था. लेंथ ऑफ आर्क क्या था, L इक्वल्स टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री. और एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. मतलब अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर को जो है पाई आर थीटा अपॉन 180 लिखूं और इनटू आर अपॉन 2 करूं तो ये एरिया ऑफ सेक्टर हो सकता है, क्योंकि आर स्क्वायर था उसका आर मैंने यहां लिखा और 360 था तो 180 इंटू 2. सो मैं एरिया ऑफ सेक्टर को मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर इक्वल्स टू L इंटू आर अपॉन 2. ये याद रखना फॉर्मूला, ये रिलेशन भी आपको काम आएगा. तो ये रिलेशन भी आप याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और अगर लेंथ का पूछा जाए रिलेशन, सो लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2. ये नोट डाउन कर लो, आपको कहीं टेक्स्ट बुक में कहीं मिलेगा नहीं लेकिन कभी ना कभी ये रिक्वायर्ड होगा. सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू लेंथ इनटू आर अपॉन 2. ये रिलेशन है आर्क, लेंथ ऑफ आर्क और माइनर सेक्टर का, क्लियर. सो थैंक यू वेरी मच. आप हमारे साथ बने रहो ताकि हम लोग एक्सरसाइज सारे के सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के हर एक डाउट्स हम लोग सॉल्व कर सके. और मेन थिंग, आपको किसी और रेफरेंस बुक में रेफर करो और उसका भी डाउट लगे तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ताकि उसको भी मैं विजुअलाइज फॉर्म में आपको दे सकूं पूरा पूरा सॉल्यूशन, और अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, ताकि आप मतलब क्वेश्चन हमें देंगे तो हम जितने ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे मुझे लगेगा कि आप लोग को इंटरेक्टिव सेशन लग रहा है. और एक चीज आपको समझ में आए
तो भी आपको लिखना है यस अंडरस्टूड, और नहीं समझ में आता है तो भी आप लिखो सर नहीं समझ में आ रहा है, आप कुछ और ट्राई करो, आप मुझे सजेशन दो कि मैं किस तरह से समझाऊं कि हर एक चीज आपको क्लियर हो। क्लियर? सो डिजिटल मैथ्स हमेशा आस्क द डाउट गेट द सॉल्यूशन मोटो के ऊपर चलता है। सो अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछोगे तो मुझे पता चलेगा, तो मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में भी कोई प्रॉब्लम, देन टू आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उसमें भी कोई चेंजेस करूं आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का है, सो वी कैन चेंज इट। सो थैंक यू वेरी मच। खुद भी सीखो और दूसरों को भी सीखने का मौका दो। सो शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।